हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 1.1 और टाइम टू बिलीव पोएम, जो कि बहुत अच्छी है और बहुत सीख देने वाली है ज़िंदगी में। जो कि अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई अब क्या होगा, अब क्या ही होगा ज़िंदगी में। सो आप सुनिए, बहुत अच्छी पोएम है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें? टू बिलीव इज़ टू नो दैट। हमें क्या बिलीव करना है? एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। हर एक दिन कैसा होता है? एक नई शुरुआत होती है। इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। और हमें विश्वास होना चाहिए कि मिरेकल्स होते हैं और जो हम ड्रीम सोचते, जो हम सपना देखते हैं, वो सच होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमको लगता है कि यार अब तो ज़िंदगी ख़त्म, अब क्या ही होगा ज़िंदगी में। लेकिन उस चीज़ को वहीं पर ही छोड़ दो और जो हमारा एक नया सवेरा है, जो हमारी एक नई शुरुआत है, हमारा जो नया दिन है, उसमें हमने सोचना चाहिए कि भाई अब ये नई शुरुआत है, ये हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, नई बिगनिंग है और मुझे इसमें अब अच्छा करना है। अब जो हो गया सो हो गया, दिल टूटा, मन दुखा, जो भी हो गया है ना, वो गया, वो पास्ट था। लेकिन अभी तो हमारी जो ज़िंदगी है, हम कभी भी नई ज़िंदगी से, नई शुरुआत से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ये मेरी नई ज़िंदगी है, मुझे नई ज़िंदगी, नई बिगनिंग करनी है। सो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड। सो इसमें दिया हुआ है एंजल्स मतलब फरिश्ते, जो हम बिलीव करते हैं कि जो फरिश्ते हैं वो कहाँ पर डांस कर रहे हैं? क्लाउड्स के बीचों बीच, बादलों के बीचों बीच एंजल्स, जो फरिश्ते, वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, टू नो द वंडर ऑफ स्टार डस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। और जो इतना सुंदर आसमान है तारों से भरा हुआ, हम उस पर विश्वास करते हैं। और हमने एक कहानी सुनी होगी बचपन में आप लोगों ने कि एक आदमी जो कि बहुत बुद्धिमान है, वो हमें मून से देखता है, चंद्रमा से देख रहा है ना। तो जब हम ये सब बिलीव कर सकते हैं, इस तरीके की कहानियाँ हम जब बिलीव कर सकते हैं, तो हम खुद पर क्यों नहीं बिलीव कर सकते? हमें खुद पर भी बिलीव करना चाहिए कि हाँ, हम कर सकते हैं, ये जो टाइम है हम उसको बदल सकते हैं। अभी हम थर्ड स्टेंजा में आते हैं। टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट। अभी आपने देखा होगा कि जो नर्चरिंग हार्ट है, जो मतलब कि जो हमें पालन पोषण करके बड़ा कर रहा है ना। टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट। ठीक है, बिलीव हम जो करते हैं, जो नर्चरिंग हार्ट है, जो हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, है ना। बहुत ही सुंदर हार्ट होता है, बहुत सुंदर दिल रहता है वो। द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आई। और तुम देखो कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी आप आँखों में देखो, वो कितने मासूमियत भरे हुए रहते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ एन एंजिंग हैंड। और जो ब्यूटी होती है, जो आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके जो हाथ हैं वो कैसे हो गए हैं? बहुत एजिंग हो गए हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि कितना ब्यूटीफुल लगता है, मतलब कि, है ना, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लिए हैं, और वो हमें क्या सीख दे रहे हैं? सब चीज़ें, जो नर्चरिंग हार्ट है, जो इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड है, और जो एजिंग हैंड है ना। फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। अब ये सब हमको क्या सिखा रहे हैं कि हमें सबको कैसे प्यार बांटना है, हमें कैसे प्यार सीखना है, हमें कैसे मिलजुल के रहना है। कितना अच्छा दिया हुआ है इसमें। टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ। अब इसमें स्ट्रेंथ मतलब क्या दिया हुआ है? ताकत। अभी हमें क्या करना है? हमें बिलीव करना है। हमें जो ताकत है हमारी, उसको ढूंढने में हमें बिलीव करना है, फाइंड करने में हमें बिलीव करना है। एंड द करेज दैट लाइज विद इन अस। एंड करेज मतलब इसमें क्या दिया हुआ है? साहस। और जो साहस है, जो हमारे भीतर है, लाइज विद इन अस मतलब जो भीतर है, जो हमारा जो साहस है, जो हमारे भीतर है ना, उसको हमको ढूंढना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारी ताकत पर हमें विश्वास करना चाहिए। When it is time to pick up the pieces and begin again। अब ये टाइम है कि जो भी चीज़ें हुई है, बुरी चीज़ें हुई है,
जो भी दुख हुए हैं लाइफ में, जो भी आपके पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें बुरी हुई है, अब ये समय है कि उन सब चीज़ों को इकट्ठा करो और फिर से समेट के फिर से एक नई शुरुआत करो ज़िंदगी की, जो बहुत अच्छी शुरुआत करो, है ना। अब क्या लिखा हुआ है, टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन। और हमें ये बिलीव करना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, है ना। मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में रहते हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ में रहती है, हम जिन ईश्वर को मानते हैं वो हमारे साथ में है, तो हम कभी अकेले नहीं हैं। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। और ये जो लाइफ है वो क्या है, वो हमारे लिए एक गिफ्ट है ना। एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। और ये जो समय है, ये समय ऐसा है कि हमें खुद को ही संजोना है। दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। हमें संजोना है, इस टाइम को संजोना है। टू बिलीव इज़ टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। और तुम्हें बिलीव करना है कि जो वंडरफुल सरप्राइजेज है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। और जो हमारे जितने भी सपने हैं, जितने भी होप है, वो है ना, वो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, इफ़ ओनली वी बिलीव। और जब आप विश्वास करते हो खुद पर, इफ़ ओनली वी बिलीव। सो बहुत अच्छा पोयम है ये। और ये पोयम लिखे हैं बीजे मार्बिजर ने। सो अगर आपको समझ ही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।